हेलो एवरीवन, आज है 24 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा स्टील के बारे में, क्योंकि भाई साहब मर्जर से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट यहाँ पर आई है। और देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 133 रुपये का शेयर है टाटा स्टील का, और एक महीने में अगर हम देखें तो 5% की तेज़ी भी है। पहले तेजी बनी थी 136 पे गया था, एक झटके में ये गिरा 130 रुपए से भी नीचे आया। बाद में पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। एक साल का भी अगर आप ग्राफ देखोगे तो 27% की तेजी जरूर है, और अच्छी रफ्तार आई थी, गिरावट भी आई, वापस तेजी आई है, और एक साल में 27% का ग्रोथ जरूर है। हालांकि एक बड़ी अपडेट जो निकल कर आई है वो शेयर होल्डिंग मीटिंग है 25 जनवरी को, जहां पर कंसिडर किया जाएगा मर्जर ऑफ इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट्स विथ इटसेल्फ। टाटा स्टील की मीट होने वाले, जहां पर इंडियन स्टील और वायर प्रोडक्ट्स को इनके साथ मर्ज करा जाएगा, जो कि बड़ी बात है यहां पर। तो यहां पर देखिए, टाटा स्टील विल होल्ड अ शेयर होल्डर मीटिंग ऑन 25 जनवरी 2024। द कंपनी विल ऑल्सो कंसिडर मर्जिंग इट्स सब्सिडरी इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्शन टू इटसेल्फ। तो जो इनकी सब्सिडरी कंपनी है उसको टाटा स्टील में यहाँ पर मिलाने की बात चलेगी, और हालांकि 24 जनवरी के आसपास इनके रिजल्ट्स भी होंगे। तो द एनसीएलटी हैज डायरेक्टेड इंटर अलाइंड विद द मीटिंग विद द इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द ट्रांसफर कंपनी। और यहाँ पर सिंपल सी बात है, अभी इसको लेकर देखते हैं कि क्या अपडेट निकल कर आएगी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि भैया मर्जर हो ही जाएगा, लेकिन टाइम भी लगा। ऐसा नहीं कि भैया आज अनाउंस हुआ और 10 दिन में मर्जर हो गया, ऐसा नहीं होगा। टाइम लगेगा लेकिन अनाउंस भी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, द टाटा स्टील अप्रूव द मर्जर ऑफ इज सब्सिडी इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट अलॉन्ग विद द यहाँ पर 6 मोर सब्सिडी इन 2022। द कंपनी हैज अप्रूव यहाँ पर टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट, टिन प्लेट कंपनी जो है, टाटा मेटेलिक्स है, टीआरएफ है, इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट है। यहाँ पर 6 और कंपनी को मर्जर को लेकर भी बातचीत यहाँ पर चल रही थी, अकॉर्डिंग टू स्टॉक एक्सचेंज फाइल इन 22 सितंबर। तो यहाँ पर अप्रूव द मर्जर ऑफ सब्सिडरी एंटिटीज इनटू टाटा स्टील वुड हेल्प द फर्म अनलॉक द अपॉर्चुनिटी फॉर क्रिएटिंग द शेयर होल्डर वैल्यू। तो सिंपल सी बात है, जब ये सारी कंपनी मर्ज हो जाएगी तो कहीं ना कहीं एक बड़ी वैल्यू अनलॉक वाली प्रोसेस कह सकते हो कि वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। जहाँ तक देखा जाए तो एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 2023 द टाटा स्टील के जो सीईओ है टी.एन. नरेंद्र हैज सेड द प्रपोजल मर्जर ऑफ टोटल ऑफ 7 सब्सिडरीज विद टाटा स्टील विल लाइकली टू बी कंप्लीट इन करंट फाइनेंशियल ईयर। तो भाई साहब देखते हैं कि अभी एनसीएलटी के क्लियरेंस के बाद चीज़ें क्या होती है। अगेन मर्ज होगा तो डेफिनेटली यहाँ पर वैल्यू अनलॉक जरूर होगी। जहाँ तक वॉल्यूम्स की बात करें तो 3 करोड़ 75 लाख के आसपास के वॉल्यूम यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए थे फ्राइडे को। इतना ही नहीं, कंपनी में अगर हम देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 50-50 का रेशियो है। 50% लोग कह रहे खरीदो, 50% लोग कह रहे भाई साहब बेचो, निकल जाओ यहाँ से। कंपनी में अगर आप देखोगे नंबर्स वाइज भी अगर हम देखें तो खराब नहीं है। इनके रेवेन्यू में अच्छी खासी तेजी हमने पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में देखी। उसकी जो सबसे बड़ी रीज़न है कि भैया जो स्टील इंडस्ट्रीज है उसमें तेजी थी जब चाइना लॉकडाउन में था। लेकिन अभी अगर आप देखो तो वो ग्रोथ कहीं ना कहीं अटका सा पड़ा है। अगर आप क्वार्टरली परफॉर्मेंस भी देखोगे तो आपको वो रेवेन्यू वाइज ग्रोथ नहीं दिख रहा है पिछले 2 क्वार्टर में। सेम चीज़ आप प्रॉफिट को लेकर भी देखोगे तो वो ग्रोथ नहीं, बल्कि लॉस था सितंबर में, काफ़ी बड़ा लॉस था ये। लेकिन फिर भी शेयर प्राइस में गिरावट नहीं आई, जो कि एक अच्छी बात है। ज़्यादा टाटा स्टील को लेकर देखें तो 26 का पी है, जो कि नेगेटिव में है क्योंकि कंपनी लॉस में है अभी हाल फिलहाल में। 69% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। जहाँ तक शेयर होल्डिंग को लेकर अगर बात करी जाए तो प्रमोटर के पास 33.70% की होल्डिंग है, और ये जो पैटर्न है ये लेटेस्ट पैटर्न है। और यहाँ पर देखें तो 0.52% इनका गिरवी भी है। 9.65% म्यूचुअल फंड लेकर बैठे हैं, जो पहले 9.44 थे, मतलब खरीदारी करी है। इवन डोमेस्टिक वालों ने भी खरीदारी करी है, 12.91 से बढ़ाकर ये 13.10 पर आए हैं। एफआईएल्स भी 21.02 से घटकर 20.52 पर आए हैं। मतलब देखा जाए तो एफआईएल्स ने बिकवाली करी, लेकिन दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड और डोमेस्टिक की तरफ से अच्छे खासे बाइंग हमें देखने को मिल रही है। रिटेल और अदर ऑलमोस्ट जहां थे वहीं पर, लेकिन थोड़ी सी खरीदारी इनकी तरफ से भी हुई है। 23.03% की होल्डिंग है दोनों की मिलाकर, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 17.67% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखिए, ओवरऑल अगर मैं टाटा स्टील की बात करूँ तो मुझे कंपनी खराब नहीं लगती है, और डेफिनेटली आने वाले टाइम में जिस तरीके से चाइना स्टील की डंपिंग कर रहा था, गवर्नमेंट अब उसको नहीं करने देगी। एटलीस्ट कई सारे टैक्सेस या रिस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश करेगी, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो इंडियन कंपनीज हैं उनको यहाँ पर बेनिफिशियरी के तौर पर मिलते हुए नजर आएंगे। चाइना लॉकडाउन में था तो जो डिमांड इंडिया की तरफ लौट कर नजर आई थी, हालांकि जब चाइना का बाजार खुल गया तो कहीं ना कहीं वो डिमांड में श्रिंक जरूर आया, लेकिन फिर भी मुझे लगता है
कि धीरे धीरे हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जहाँ पर ग्लोबल रिलेशन बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे और चाइना को इसका लॉस होगा और इंडिया को इसका फ़ायदा भी मिलने वाला है। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ है, टाटा स्टील से लेकर कई सारी कंपनीज़ है, डेफिनेटली उनका फ़ायदा फ्यूचर में है, कोई शक की बात उसमें नहीं है। और ये जो मर्जर का प्रोसेस है बाकी सारी कंपनियों का, इनके साथ डेफिनेटली अगर ये चीज़ें हो जाएगी तो वैल्यू अनलॉक्ड आपको देखने को मिलेगी। और मेरे हिसाब से कोई बुराई नहीं है उसमें, कोई बुराई नहीं है। परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म इन्होंने करा भी है। और मैं मानता हूँ कि जो कमोडिटी सेक्टर जो कि दिक्कत में ज़रूर था चाइना ये कोरोना के चलते, लेकिन बाद में तेज़ी भी हमने यहाँ पर देखी है। देखो शॉर्ट टर्म में अप्स एंड डाउन्स यहाँ पर देखने को मिलेगी, रीजंस कई सारे होंगे, जैसे कि यूरोपीय बाजार में खास करके यूके में टाटा स्टील काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों में अभी भी है और इसके चलते इनके नंबर्स हमने पिछले कुछ क्वार्टर में बड़े बड़े लॉसेस में देखे, लेकिन चीज़ें हमेशा ऐसी नहीं रहेगी। धीरे धीरे इंप्रूवमेंट भी वहाँ पर लौटता नजर आएगा और कहीं ना कहीं टाटा स्टील के शेयर्स में भी आप वो तेज़ी देखोगे, इनके नंबर्स में भी आप वो इंप्रूवमेंट लॉन्ग टर्म में देखोगे। तो अभी के लिए मुझे लगता है कि टाटा स्टील अभी कुछ टाइम के लिए 2-3 हफ्तों के लिए इसी रेंज के आसपास रहेगा, लेकिन जैसे ही शेयर होल्डिंग मीटिंग इनकी वगैरह आनी होगी ये भागना शुरू कर देगा, क्योंकि नंबर्स देखो मुझे लगता है कि शायद थोड़े से बेटर आएंगे पिछले क्वार्टर के मुकाबले, जो कि थोड़ा बहुत हेल्प इनको करेंगे शेयर प्राइस में और ज़्यादा तेज़ी लाने के लिए। और भैया टाटा की कंपनी है, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें भी इस कंपनी से जुड़ी हुई है और कहीं ना कहीं बर्बाद होने वाली कंपनी नहीं है। और इवन गिरावट अगर यहाँ पर आएगी भी तो कोई बहुत बड़ी मेजर फॉल का मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर गिरावट बनेगी भी तो मुश्किल से 10-12 रुपए की गिरावट होगी, उससे ज़्यादा की गिरावट मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं करता मैं। और इसीलिए मैं कहूँगा कि यहाँ पर बाई ऑन डिप्स के मौके ढूंढने चाहिए। बाय ऑन डिप्स के मौके मतलब हर गिरावट पे धीरे धीरे ऐड करना चाहिए। और अगेन मैं कहूँगा कि बाय ऑन डिप्स का मतलब ही यही होता है कि आप 7-8-10% के डिक्लाइन पे धीरे धीरे ऐड करो, ना कि हर 1 रुपये की गिरावट पे आप एवरेज करने यहाँ पर बैठ जाओ। कंपनी अच्छी है, लेकिन इनका जो दिक्कत अभी शॉर्ट टर्म के लिए जो चल रही है वो सिर्फ और सिर्फ इनका यूरोपियन बाजार है, खास करके यूके में जो दिक्कत है, क्योंकि साफी के लॉस जो है वो काफ़ी ज़्यादा वहीं से आ रहा है। लेकिन वो भी समय के साथ साथ बेहतर हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। और यही वजह है कि मैं अभी के लिए इतना ही कहूँगा टाटा स्टील में कि खरीदारी करी है तो बने रही, लेकिन आपको जो नज़रिया है वो यहाँ पर लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, शॉर्ट टर्म का नहीं। अच्छा डिविडेंड पे करने वाली कंपनी ज़रूर है और बर्बाद होने वाली कंपनी ये कतई नहीं है। लॉन्ग टर्म से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं इस कंपनी से। और मुझे तो ये पूरे स्टील सेक्टर की नज़र भी, मतलब आपकी नज़र में पूरा स्टील सेक्टर होना चाहिए, चाहे वो सेल का शेयर हो चाहे वो टाटा स्टील का शेयर हो। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और टाटा स्टील के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।